हेलो प्रिय बच्चों, आपको मैं रेसिप्रोकल फंक्शन की ट्रेसिंग कैसे की जाती है इसके बारे में बताना चाहता हूँ। ठीक है, पहले तो आप समझिए कि रेसिप्रोकल फंक्शन क्या होता है। मान लो एफ एक्स और जी एक्स दो फंक्शन हैं और एफ एक्स जी एक्स का मल्टीप्लाई करने पर 1 आता है, तो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फंक्शन कहे जाएंगे। ठीक है, जैसे साइन एक्स और कोसेक एक्स का मल्टीप्लिकेशन 1 होता है, तो साइन एक्स कोसेक एक्स का और कोसेक एक्स साइन एक्स का रेसिप्रोकल फंक्शन या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फंक्शन कहा जाएगा। इसी प्रकार से कास एक्स है और सेक एक्स है, दोनों का मल्टीप्लाई करने पर 1 आ जाएगा, तो कास एक्स सेक एक्स का और सेक एक्स कास एक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। इसी तरह से आप और भी समझ सकते हैं। तो हम ये बताना चाहते हैं आपको कि मान लो कोई फंक्शन एफ एक्स है और एक फंक्शन जी एक्स है, दोनों एक दूसरे के मान लो रेसिप्रोकल फंक्शन है, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, यानी कि एफ एक्स और जी एक्स का मल्टीप्लाई करने पर 1 आ रहा है। तो ऐसे में एफ एक्स अगर फंक्शन आपको ज्ञात है या दिया गया है या गिवन है, तो जी एक्स का ट्रेसिंग कैसे करोगे आप। ठीक है, जी एक्स का ट्रेसिंग कैसे करोगे, तो इसके लिए जो आपको मूल रूप से ध्यान देना ये है कि मान लो कि एफ एक्स जो है, अगर पॉइंट A1 कामा B1, A2 कामा B2, A3 कामा B3 आदि पॉइंट से जा रहा है, तो उसका रेसिप्रोकल फंक्शन जो GX होगा वो A1 कामा 1/B1, A2 कामा 1/B2, A3 कामा 1/B3 आदि पॉइंट से जाएगा। इसका मतलब अगर आपको एफ एक्स के ऊपर कुछ पॉइंट पता हो जाए तो जी एक्स के ऊपर कुछ पॉइंट अपने आप आपको पता चल जाएगा और उन पॉइंट से आप जी एक्स फंक्शन को पास करा सकते हो। ठीक है, जैसे मेरे कहने का मतलब ये है कि ये मान लो ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और ये मान लो कि तुम्हारा कोई फंक्शन है, ये फंक्शन तुम्हारा y इक्वल टू एफ एक्स है। इसका नाम मैं रख देता हूँ y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है, y इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, तो हम ये मेरा y इक्वल टू एफ एक्स है और हम y इक्वल टू जी एक्स फंक्शन यानी कि y इक्वल टू 1/fx फंक्शन का ट्रेसिंग कैसे करेंगे इसको जानना चाहते हैं। तो इसके लिए हमको इसके ऊपर कुछ पॉइंट देखना पड़ेगा कि कौन कौन पॉइंट से जा रहा है। तो मैं ऐसा मान ले रहा हूँ, यहाँ पर एक पॉइंट इसको ले लेता हूँ। चलो ये वाला पॉइंट लेता हूँ, ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा। मान लो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा a कामा 0। चलो मैं मानता हूँ एक कोऑर्डिनेट 0 है, और यहाँ पर एक मैं खींच दे रहा हूँ ऐसे ए डैश 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 ये वाला, और ये ऐसे खींच देता हूँ। मान लो ये वाला कोऑर्डिनेट है 0,1 है। चलो यहाँ पर 0,1 है, ये वाला 0,1 है। ठीक है, तो यहाँ का ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट यहाँ इसके नीचे आ जाइए। चलो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा यहाँ पर ये वाला कोऑर्डिनेट है b,0, b,0 यहाँ कोऑर्डिनेट है। तो ये हाइट 1 है, क्योंकि ये 1 है, ये 0,0 है, ये 0,0 है, तो ये 1 है, तो ये भी 1 होगा। तो यहाँ कोऑर्डिनेट हो जाएगा b,1 हो जाएगा ना, ये b,1 हो गया, b,1 हो गया। ठीक, और तीसरा ये ऐसा है कि यहाँ पर y का मान है 2 है 3 है 4 है। ऐसे लास्ट में अगर चले जाओगे ऊपर के, तो y की वैल्यू लास्ट में इनफाइनाइट हो जाएगी। अब मैं सुविधा के लिए इस जगह को मैं मान ले रहा हूँ कि यहाँ पे y की वैल्यू इनफाइनाइट है। हालांकि यहाँ पे y की वैल्यू इनफाइनाइट नहीं होगी, y की वैल्यू तो एकदम लास्ट में चले जाओगे एकदम अंत में, तो वहाँ पर y की वैल्यू इनफाइनाइट होगी। लेकिन मैं सुविधा के तौर पर यहाँ पर इनफाइनाइट दिखा दे रहा हूँ। इसके हर पॉइंट पर x की वैल्यू 0 होगी, इसके हर पॉइंट पर x का मान 0 होगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 0, इनफाइनाइट, 0, इनफाइनाइट। हालांकि ये पॉइंट यहाँ पर नहीं है, ये पॉइंट तो इनफाइनाइट हाइट पर जाएगी, लेकिन अपने आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ पर मान ले रहा हूँ कि यहीं पर मेरा 0, इनफाइनाइट है। ठीक है, और इसी प्रकार से मैं सुविधा के लिए यहाँ पे ये मान ले रहा हूँ, ये मैं मान ले रहा हूँ कि ये पॉइंट जो है यहाँ पर एक्स की वैल्यू भी इनफाइनाइट एकदम लास्ट में होगी, एकदम दूर दूर बहुत दूर होगी एक्स की वैल्यू इनफाइनाइट। लेकिन आपकी सुविधा के लिए मैं मान रहा हूँ एक्स की वैल्यू इनफाइनाइट होगी, यहाँ एक्स वैल्यू इनफाइनाइट होगी, और वाई की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर हर जगह वाई का कोऑर्डिनेट 0 होता है। यहाँ वाई कोऑर्डिनेट 0 है, यहाँ वाई कोऑर्डिनेट भी 0 है, वहाँ पर भी वाई कोऑर्डिनेट 0 ही होगा। तो ये 0, ये 0, ये 0, ये 0 रहेगा ही। लेकिन मैं सुविधा के लिए यहीं पर एक्स का इनफाइनाइट दिखा दिया हूँ आपकी सुविधा के लिए, ताकि आपको मैं समझा सकूँ मामला को।
तो अब आप देख रहे हैं कि ये जो कर्व है, ये जो कर्व है, आप इसको थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ा देता हूँ। यानी इसका कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा बताओ? यहाँ कोऑर्डिनेट क्या होगा? यहाँ कोऑर्डिनेट होगा यहाँ से यहाँ तक x की वैल्यू इनफाइनाइट, यहाँ से वहाँ तक की इनफाइनाइट, ये y की वैल्यू यहाँ तक इनफाइनाइट हो रही है, तो ये भी इनफाइनाइट हो जाएगी, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट हो जाएगा इनफाइनाइट कामा इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक कर, ये फंक्शन का एक पॉइंट ये मिल गया, एक पॉइंट ये मिल गया, एक पॉइंट ये मिल गया। मैं 3 पॉइंट पर समझा रहा हूँ आपको। मैंने कहा कम से कम 3 पॉइंट तो वही दर्शाइए ही, और मैक्सिमम आप जितने अधिक से अधिक पॉइंट कर्व के ऊपर दर्शा सके वो आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। लेकिन मैं कम से कम तो 3 पॉइंट तो लो यार। तो मैं सुविधा के लिए दिखा दे रहा हूँ कि इस कर्व के ऊपर एक पॉइंट है a,0, एक पॉइंट है ये b,1 कर्व के ऊपर है, एक पॉइंट है ये इनफाइनाइट कामा इनफाइनाइट। ये 3 पॉइंट फिलहाल मैं लेकर के आपके सामने फिगर को ट्रेस करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा कि अगर कर्व a,b से जाता है गिवन कर्व, तो उसका रेसिप्रोकल फंक्शन a,1/b से अवश्य जाएगा। अगर गिवन कर्व a,b से जाता है तो उसका रेसिप्रोकल फंक्शन a,1/b से निश्चित तौर पर जाएगा। इसका ध्यान रखें आप। तो ये वाला कर्व देखिए a,0 से जा रहा है, तो इसका मतलब इसका मतलब इसका जो रेसिप्रोकल फंक्शन होगा वह a,0 का रेसिप्रोकल ले लो, इनफाइनाइट होगा ना, 1/0 करो तो इनफाइनाइट हो जाएगा। यानी कि ये इस कर्व का जब रेसिप्रोकल लोगे तो वो a, इनफाइनाइट से जाएगा। a, इनफाइनाइट कहाँ होगा? यहाँ इस हाइट को तुम मान रहे हो, इस हाइट को तुम y इक्वल टू इनफाइनाइट मान रहे हो, यहाँ लिखे हो इनफाइनाइट। इसका मतलब इसी के जस्ट ऊपर, यहाँ पर, इसी के जस्ट ऊपर ये यहाँ पर इसका मतलब है कि यहाँ पर a,0 है, तो यानी a, इनफाइनाइट इस जगह पर आ गया, इनफाइनाइट यहाँ आ गया। हालांकि ये पॉइंट यहाँ नहीं होगा, बहुत ऊपर होगा, लेकिन आपको सुविधा के लिए यानी यहाँ, यानी जो हमारा रेसिप्रोकल फंक्शन होगा वो यहाँ से जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, और कर्व कहाँ से जा रहा था? ये b,1 से जा रहा था, तो b,1 से जा रहा था, तो इसका जब रेसिप्रोकल फंक्शन लोगे तो b,1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होगा। 2 का 1/2 होगा, 3 का 1/3 होगा, लेकिन 1 का 1 ही होगा। तो यानी इसका रेसिप्रोकल फंक्शन भी b,1 से ही जाएगा, क्योंकि इत्तेफाक से 1 ऐसा क्वांटिटी का उसका रेसिप्रोकल करने पर 1 ही आएगा। इसलिए जो इसका रेसिप्रोकल फंक्शन होगा वो b,1 से ही जाएगा। यानी दूसरा पॉइंट आपको यही लेना पड़ेगा, यही। एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, और तीसरा पॉइंट करो कहाँ जा रहा है? इनफाइनाइट कामा इनफाइनाइट से जा रहा है। तो इनफाइनाइट कामा इनफाइनाइट में इस इनफाइनाइट का रेसिप्रोकल लोगे तो इनफाइनाइट 1/इनफाइनाइट बन के 0 हो जाएगा। यानी कि तीसरा पॉइंट जो रेसिप्रोकल फंक्शन के ऊपर आएगा इनफाइनाइट कामा 0 होगा, क्योंकि जो एब्सिसा होता है, भुज होता है, एब्सिसा उसको नहीं चेंज करते, केवल वो ऑर्डिनेट यानी कि कोटि में परिवर्तन किया जाता है। तो यानी कि इनफाइनाइट तो 0 बन जाएगा, ये इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट का 0 पहुंचेगा, इनफाइनाइट 0 का इनका 0 यानी यहाँ पर, यानी जो रेसिप्रोकल फंक्शन होगा यहाँ पे आएगा। यानी कि कुल मिलाकर के फंक्शन कहाँ से जा रहा है जी? एक तो यहाँ से जा रहा है, एक यहाँ से जा रहा है, एक यहाँ से जा रहा है। तो इस तरह से फंक्शन को ले जाइए आप ऐसे। ये देखिए, ये देखिए फिगर बन गया। अभी जो मैंने फिगर बनाया है ये आपका f(x) के रेसिप्रोकल फंक्शन यानी 1/f(x) का फिगर बन रहा है। ये अब देख रहे हैं, ये अब बेहतर यही होगा कि देखिए ये जो पॉइंट है इनफाइनाइट, y इक्वल टू इनफाइनाइट, ये हाइट तो है नहीं, ये और ऊपर जाएगा तो इसको और ऐसे ऊपर लेते चले जाइए आप आपका। और इसी प्रकार से यहाँ पर जो है हमने सटा दिया है, तो चूंकि यहाँ पर x की वैल्यू इनफाइनाइट तो होगी नहीं, x की वैल्यू इनफाइनाइट और आगे होगी, तो इसको और ऐसे ही करते हुए आप दूर तक ले जाइए, बेहतर रहेगा समझाने के लिए से। तो इस तरह से आपने देखा कि इस वाले फिगर का ये रेसिप्रोकल फंक्शन बन गया। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिए आप। और एक चीज़ और देख लीजिए आप, जैसे मैं यहाँ पर समझाना चाहता हूँ कि आपने अभी अभी जो फिगर बनाया है, अभी आपने जो फिगर बनाया है उसको अगर शेयर करेंगे तो कैसा फिगर बना? वो फिगर ऐसा बना है, मैं इसको, ये एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस था, कर्व इस टाइप से था, कर्व ऐसे था, इस टाइप से था। तो जब भी आपको कोई सामने कोई कर्व आए,
कभी भी कोई कर्व आए, अभी मैंने दिखाया आपको, उसी को समझा रहा हूँ। कोई कर्व आए तो आप देख लिया करिए कि एक्स एक्सिस को कहाँ काट रहा है, देख लिया करिए। जहाँ पर एक्स एक्सिस को काटेगा कर्व, वहीं से आप वाई एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन खींचिएगा, वाई एक्सिस के पैरेलल ऐसे खींचिएगा, ठीक, ऐसे खींच लीजिएगा। तो जैसे ही आप वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे तो उस पॉइंट पर 4 क्वाड्रेंट आपके सामने आएंगे, 4 क्वाड्रेंट। देखिए, एक क्वाड्रेंट ये वाला हो गया, 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 4 क्वाड्रेंट हो गया। और उन चारों में से एक क्वाड्रेंट में आपका गिवन कर्व रहेगा, जैसे इस वाले क्वाड्रेंट के अंदर ये वाला आपका गिवन कर्व है, ठीक है। तो जिस क्वाड्रेंट में गिवन कर्व रहेगा, उसी क्वाड्रेंट के अंदर उसका रेसिप्रोकल भी रहेगा, इसका ध्यान रखिएगा। इस क्वाड्रेंट में ये है तो इसी क्वाड्रेंट में इसका रेसिप्रोकल भी रहेगा, नंबर 1। और नंबर 2, उस क्वाड्रेंट में, जिस क्वाड्रेंट में कर्व है, उस क्वाड्रेंट में जो वाई एक्सिस के पैरेलल वाला वर्टिकल लाइन है वो, और जो एक्स एक्सिस है वो, उसी के पैरेलल उसको कर दीजिएगा, ऐसे कर दीजिएगा। जैसे ये एक तो इसके पैरेलल कर दीजिएगा, एक इसके पैरेलल कर दीजिएगा, ऐसे कर दीजिएगा। अभी मैंने बनाकर दिखाया था ना, इस टाइप से कर दीजिएगा, ऐसा कर दीजिएगा। क्वाड्रेंट मत चेंज करिएगा, उसी क्वाड्रेंट में रहिएगा। और वर्टिकल लाइन के माने वाई एक्सिस के पैरेलल जो लाइन गई है वर्टिकल लाइन, उसके पैरेलल ले आते हुए नीचे लाइए, और बाद में एक्स एक्सिस के पैरेलल कर दीजिएगा। पैरेलल का भाव ये होता है कि इनफाइनाइट की ओर जा रहा है, और यहाँ भी इन पैरेलल का भाव यही है कि लास्ट में इनफाइनाइट की ओर जा रहा है, इसलिए पैरेलल कर दिएगा, और कोई बात नहीं है। क्योंकि अगर आप यहाँ टच कर देंगे तो इसका मतलब है कि वहीं पर वो रुक गया, लेकिन अगर आप पैरेलल कर देंगे तो वो इनफाइनाइट तक जाता हुआ माना जाएगा। इधर भी पैरेलल ही करिएगा ताकि वो ये हो जाए भैया, वो इनफाइनाइट तक जाएगा। और क्वाड्रेंट को जरूर ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए अगर आपके सामने जो है मामला ऐसा रहा होता, मान लो कि ये इस वाले क्वाड्रेंट में रहा होता, अगर ये सेकंड वाले क्वाड्रेंट में रहा होता मान लो, तो इस सेकंड वाले क्वाड्रेंट में रहा होता, तो इसको जो है इस वाले क्वाड्रेंट में इस वर्टिकल लाइन और इस हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल ऐसे बनाते, देखो ये ऐसे बनाते। अगर इस वाले क्वाड्रेंट में रहा होता तब, और अगर इस वाले क्वाड्रेंट में रहा होता, तो मैं इस वाले वर्टिकल लाइन और इस वाले हॉरिजॉन्टल लाइन के इसे पैरेलल बनाता। और अगर इस वाले क्वाड्रेंट में रहा होता, तो इस लाइन के पैरेलल और इस लाइन के पैरेलल बनाता, ऐसे बनाता। तो इसका जरूर ध्यान दीजिएगा कि कौन से क्वाड्रेंट में फिगर है, उस क्वाड्रेंट में वाई एक्सिस के पैरेलल वाला जो वर्टिकल लाइन है वो, और एक्स एक्सिस के पैरेलल उसको ऐसे टर्न कराते हुए बनाइएगा, ठीक है। ये हमारा पहला वीडियो है, थोड़ा सा उसके बारे में शार्ट जानकारी देने के लिए मैं कुछ फंक्शन का कुछ एग्जाम्पल्स उसके सेकंड वीडियो में आपको रख करके और समझा दूंगा। जैसे कि साइन एक्स का पता है तो कोसेक एक्स का ट्रेसिंग कैसे होगा, या कास एक्स का पता है तो सीक एक्स का कैसे होगा, आदि कुछ इस तरह के एग्जाम्पल्स मैं इसके सेकंड वीडियो में दे दूंगा, उसको आप ध्यान से देख लीजिएगा ताकि आपको रेसिप्रोकल फंक्शन की ट्रेसिंग करने आपको अच्छी तरीके से आ जाए, ठीक है। ओके, ठीक।